पूर्णिया में जो सरसी हत्याकांड को लेकर आशीष सिंह उर्फ अठिया फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। साथ साथ 4 और अपराधी इनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें लाइनर है या फिर उसको संरक्षण देने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि ये वही आशीष सिंह उर्फ अठिया है जिसको लेकर पूर्णिया पुलिस जगह जगह आज बीते दिनों से खाक छान रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। आज जो है आशीष सिंह उर्फ अठिया की गिरफ्तारी एसपी दयाशंकर ने बताया कि इसकी ये जो है भाग के मध्य प्रदेश चला गया था, जहां की इसको लाइनर करने वाला कोई और था। इसके पास कोई मोबाइल नहीं रहता था, मोबाइल किसी और को का ये हायर करके उससे बातचीत करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी दयाशंकर ने ये खुलासा किया है कि रितु सिंह हत्याकांड और नीरज हत्याकांड में अठिया उर्फ आशीष कुमार उर्फ अठिया की संलिप्तता थी, और इसी बात को लेकर इस पे जो है सरकार द्वारा 25,000 का इनाम भी रखा गया था। लेकिन आज ये एसपी साहब ने बताया कि आज सुबह इसकी गिरफ्तारी हरदा से की गई है, जो हरदा में ये कहीं से आ रहा था मध्य प्रदेश की तरफ से, और इसको हरदा पहुंचने के बाद इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। लेकिन अब क्या इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उनकी गिरफ्तारी कब होती है? कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस की ये उपलब्धियां हैं, क्योंकि जो मोस्ट वांटेड कहा जाए कि आशीष सिंह की गिरफ्तारी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इससे पूर्णिया की जनता कुछ तो राहत की सांस ली है। आज जब एसपी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने भवानीपुर को या सरसी को जितना जल गया था, जितना सरसी की स्थिति खराब हो गई थी, उतना ही हम लोग उसको शांत करेंगे। और आज आशीष सिंह उर्फ अठिया की गिरफ्तारी के साथ ही उन्होंने अपना वादा निभाया, और इससे क्या होगा कि अब जनता में भी मैसेज जाएगा कि आशीष सिंह उर्फ अठिया, जिसको कि कुख्यात कहा जा रहा है, अपराधियों की गिनती में कह रहा है 3 से 4 मर्डर केसेस इनके ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है कि 3 से 4 हत्याकांड में ये संलिप्त है। क्या है आज एसपी साहब ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको आगे दिखाते हैं खबर में आगे। नाम लिखो। ना जाएगा। ये अच्छा किसी की कैसी कहानी रही और किस तरह पुलिस ने सफलता प्राप्त किया और क्या क्या उसमें कबूलनामा उसका है? नवंबर में सरसी थाना अंतर्गत कांड संख्या 158-21 दर्ज हुआ था। रिंटू सिंह की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अठिया अभी तक गिरफ्त से बाहर था। घटना के उपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी एवं सरसी थाना अध्यक्ष और बाकी टेक्निकल सेल के प्रभारी की नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। ये टीम लगातार काम कर रही थी, लगातार मानवीय और तकनीकी सूत्र को डेवलप किया जा रहा था। तो इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि इसका लोकेशन मध्य प्रदेश में है। हमारी एक टीम वहाँ गई और वहाँ से इसका पीछा कर रहा था, हमारी टीम इसका पीछा कर रही थी। वापस आने के क्रम में हरदा बाजार के पास एक ढाबा के पास इसे गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर मुख्यालय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। 6 जनवरी 2022 को यह थाना अंतर्गत काम संख्या 19 बार दर्ज किया गया था, जिसमें नीरज झा की हत्या हुई थी। और नीरज झा की हत्या के पीछे जो मुख्य षड्यंत्र करता है वो आशीष सिंह उर्फ अठिया
पुंकेश सिंह और मिट्टू सिंह का इनके द्वारा शूटर्स को हायर कराया गया, जिसमें कि एक केशव है जो हमारी अभी कस्टडी में है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और 2 लाइनर थे छोटू सिंह और चिंटू सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। और कुछ लोग हैं जिनके द्वारा घटना के पूर्व में और घटना के उपरांत शूटर को पैसा उपलब्ध कराया गया था, वो चिन्हित हो चुके हैं। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। कितना पैसा उपलब्ध कराया गया? अभी टोटल गिरफ्तारी जो झा हत्याकांड में है उसमें हम लोगों ने 4 गिरफ्तारी उसमें है। और सरसी थाना कांड संख्या 158 रिंटू सिंह हत्याकांड में 5 लोगों को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। और अभी हम लोगों ने 5 अभियुक्त और है जिसको हम न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। तो सर इन तीनों हत्याकांड की स्वीकृति अटिया ने स्वीकार किया, दूसरी किया? तीनों का स्वीकृति उसने किया है। तीनों घटना उसके द्वारा किया गया है और मूल रूप से आपसी अदावत जो है वही इसका कारण है। नीरज झा हत्याकांड के पीछे कारण? नीरज झा हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण था बस स्टैंड का विवाद। इसके कारण ही उनकी हत्या हुई। ये सर कितना पैसा दिया था उसको हत्या के लिए? अभी तत्काल 35,000 रुपये दिए गए। अठिया इतना दिन कहाँ था? मध्य प्रदेश में था। देखिए बात पाँच मिनट और 5 मिनट हो जाइए लीजिएगा। अरे भैया मेरे को नहीं पहले पेपर वाला फोटो ले लो पेपर वाला फोटो लेके जरा सुनिए ना बड़े भाई, आप थोड़ा इधर आकर कर दिए थोड़ा सर आप नीचे चले आइए। हाँ ले लो फटाक लो थोड़ा सा झुक जाओ ना आगे में। हो गया, चलो फोटो भागो। इधर दिखाओ, मार ले मेरा सर के साथ इधर 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 मार तुम्हारा हमारा इधर ना। आरियल खान टाइप थोड़ा सा। हाँ आरियल खान, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर मास्क हटा भाई देता साहब। ओ मास्क हटा तो ना मास्क नहीं एक बार मास्क हटा। अरे मास्क हटा दीजिए। मास्क नहीं ना हटाना है, आप लोग भी समझते हैं बात को। फिर भी एक बार हटा देगा, एक बार हटा देगा ना, फोटो ले लेंगे। फोटो खाली लेना है। एक मास्क हटा अलग से फोटो हम लोग भले दे देंगे, लेकिन मास्क हटा के नहीं देंगे। गिरफ्तारी हुई है देखें। सरसी थाना अंतर्गत रिंटू सिंह हत्याकांड जो है इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा था। और इसी क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई की और लगातार कार्रवाई जाते हैं जो मुख्य अभियुक्त घटना के थे आशीष कुमार को किया और इसके ऊपर मुख्यालय स्तर पर 25,000 रुपये का घोषित किया गया था। और साथ घटना में शामिल हमसे ले लेना करवा दिया जाएगा। केशव कुमार झा, सुशांत कुमार, मोनू कुमार सिंह एवं रमेश कुमार, इन 5 अभियुक्तों को सरसी थाना कांड संख्या 158-21 में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दिनांक 6 जनवरी 2022 को केहा थाना अंतर्गत नीरज झा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के बाद हम लोगों ने
उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरोज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम में सदर थाना प्रभारी, मरंगा थाना प्रभारी, तकनीकी सेल के प्रभारी लगातार मानवीय और तकनीकी साक्ष्य को एकत्रित करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की और केशव झा की गिरफ्तारी नौगछिया से हम लोगों ने इसी क्रम में किया। केशव झा के द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड के विवाद के कारण नीरज झा की हत्या हुई है और नीरज झा की हत्या की प्लानिंग जो थी वो आशीष सिंह उर्फ अठिया और पुंके सिंह जो भी वर्तमान में सहरसा जेल में बंद है एवं मिट्टू सिंह जिसको कुछ दिन पहले हम लोग के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इन तीनों के द्वारा की गई थी। इन लोगों के द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2022 को पूर्णिया में आपका वसंत विहार के पास एक कमरा लिया गया था। उस कमरे में केशव झा, छोटू कुमार सिंह और एक और सूचना जिसका नाम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, वो तीन लगातार रह के रेकी करते थे, नीरज झा की गतिविधियों पर नजर रखते थे। उस दिन नीरज झा की घटना उस दिन नीरज झा वहाँ पर मौजूद थे। इसकी सूचना सिंटू ने उपलब्ध कराई और छोटू ने उपलब्ध कराई। केशव झा एवं एक अन्य शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया है और कुछ लोग हैं जो तकनीकी साक्ष्य में आए हैं जिनके द्वारा इस घटना को करने के लिए केशव झा को कुछ पैसे भी दिए गए थे। उन लोग की भी गिरफ्तारी के लिए हम लगे हैं, वो तो कल तक इसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मूल रूप से जो विवाद है इसके पीछे वो बस स्टैंड का विवाद है, जिस कारण से नीरज झा की हत्या हुई थी। इसके मुख्य अभियुक्त जो है वो षड्यंत्रकर्ता हमारे आशीष कुमार पाटिया, उनके सिंह भी न्यायिक हिरासत में है और मिट्टू सिंह को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केशव झा, छोटू सिंह, सिंटू सिंह, इस कांड के अन्य 3 अभियुक्त इन लोग की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक अन्य सूचना की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। कहाँ से गिरफ्तारी? केशव झा की गिरफ्तारी नौगछिया से की गई है, कुछ की गिरफ्तारी दरभंगा से हुआ है और आशीष की गिरफ्तारी आशीष के बारे में घटना के बाद इसने मध्य प्रदेश में जाके अपना शरण ले लिया था, वहाँ पर एक अपने मित्र के पास इसकी संलिप्तता इस घटने में है। हम लोग लगातार उसके ऊपर तकनीकी और मानवीय रूप से नज़र रखे हुए थे और उसके मूवमेंट की जानकारी हम लोग को मिली कि ये मध्य प्रदेश से वापस बिहार की तरफ आ रहा है। हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, हम लोगों ने इसका पीछा किया और इसी क्रम में हरदा बाजार के पास हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी आशीष सिंह की पटिया की गिरफ्तारी। इनके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? अभी तत्काल जो हमारे पास सूची है उसके हिसाब से 4 मामले, जिसमें 3 हत्या के मामले और एक आम चक्र के मामले इसके ऊपर दर्ज है। और मामले और केशव झा और उसका भी पहचान हो गया है, बहुत जरूरी। इनके ऊपर इनाम भी था जो और क्या वजह? आशीष सिंह के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया। सर, रिंटू सिंह हत्याकांड में वजह क्या बताई गई है? रिंटू सिंह हत्याकांड में जैसा कि आशीष के द्वारा बताया गया है कि रिंटू सिंह से इसका कुछ दिन पूर्व में एक विवाद हुआ था, उस विवाद के कारण ही इसने आपसी विवाद के कारण ही इसकी और पहले से हत्याकांड में विवाद के कारण ही आपसी कारण से वो तीनों घटनाएं हुई है। बेनी सिंह ने भी इसने अपना स्वीकार किया है, पूरी घटना में मेरी संलिप्तता थी और रिंटू सिंह हत्याकांड में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसी प्रकार नीरज झा हत्याकांड में भी षड्यंत्र करता है, इसने स्वीकार किया। सर, ये हथियार कहाँ से लाया सर? हथियार अभी जो एक शूटर हमारे इधर से बाहर है उसके पास हथियार है, हम लोग बहुत जल्द उसको जो हथियार के साथ गिरफ्तार करेंगे। इन लोगों के पास से सर कुछ भी बरामद नहीं हुआ? इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तीनों हत्या में जो आरोपी हुए, स्वीकार कर लिया कोई हथियार बरामदगी नहीं हुई है। नहीं, अभी हथियार हम लोग के पास तीनों हत्या का नहीं, अभी तत्काल जो हम रिंटू सिंह हत्याकांड और नीरज झा की बात करें इसमें हमें हथियार बरामद हुए। ये नीरज झा के हत्याकांड में शंकर सिंह का भी नाम आया था क्या? उसमें अभी षड्यंत्र के बिंदु पर जांच अभी जारी है। षड्यंत्र के बिंदु पर क्या संलिप्तता बाकी अभियुक्तों की है, नामजद अभियुक्तों की, इस पर अभी अनुसंधान जारी है। इसके बारे में अभी बहुत ये सर जो केशव है क्या ये प्रोफेशनल किलर है? और इसके द्वारा रिंटू सिंह हत्याकांड में भी ये हत्या के साथ मौजूद था और इसने कहा है कि बेनी सिंह हत्याकांड में भी मौजूद था। इसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि इसने नीरज झा हत्याकांड में खुद ये वहाँ पर घटनास्थल पर था। गोली इसी ने मारी? गोली किसने चलाया? और ये गाड़ी चला रहा था, गोली इसके पीछे बैठे हुए वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर। सर, बेनी सिंह और रिंटू सिंह में सर गोली चलाने वाले शूटर कौन थे? रिंटू सिंह में हत्या के द्वारा गोली चलाया गया था। बेनी सिंह में तो पूरी पता है। सर, काफी देर तक बचता रहा, किसी का संरक्षण पर आपका जैसा कि हमने बताया है कि घटना के बाद ये अपने मित्र के साथ मिलकर मध्य प्रदेश चला गया था
और लगातार हम लोग इसका यहाँ के जितने भी कॉन्टैक्ट है, नौगछिया हो गया और अगल बगल के जिलों में जो भी कॉन्टैक्ट है वहाँ पर नज़र बनाए हुए थे, हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखी गई थी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि सुकून में चला जाना, ये कुछ दिन तक सुकून में चला गया, जिस कारण से अभी तक हम लोग के गिरफ्त से बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मजबूत मिला और हमारे कुछ भी कंफर्म किया हम लोगों ने। ये एक साल तक सर कहाँ फरार रहा सर? फिर इसका कुछ योजना था क्या? इस बार जो मध्य प्रदेश से वापस आ रहा था, आप बोलिए टारगेट था इसका? तत्काल तो ऐसा किसी योजना के बारे में बात अभी संज्ञान में नहीं आई है। सर एक साल तक गठिया कहाँ रहा सर? एक साल तक गठिया बेनी की हत्या के बाद गठिया कहाँ रहा? अभी रिंटू सिंह के हत्याकांड के बाद और नीरज झा के हत्याकांड के बीच की पूछताछ हम लोगों ने की है। उसके बाद ये कहाँ था इसके बारे में अभी इससे पूछताछ की जाएगी। नीरज हत्याकांड के बाद एमपी गया था सर जी, अभिनंदन यादव का कोई भूमिका है सर? अभी पूछताछ चल रही है। है अभी कुल गिरफ्तारी 60 है, जिसमें 158 21 कांड संख्या जो सरसी है उसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है और एक अभियुक्त 19 कांड संख्या 19/22 और 128/2021 में कॉमन है और 2 अभियुक्त इसके अलावा जो है वो नीरज झा हत्याकांड में गिरफ्तार करके भेजा। सर क्या नीरज झा निवेदन उसका नहीं हो पाया? उसका पूर्ण रूप से निवेदन हो गया। षड्यंत्र करता है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरा आदमी गोली चलाया, वो 2 आदमी को पता नहीं कि उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। वो बहुत जल्दी होगी गिरफ्तार। सर इस घटना में बार बार पॉलिटिकल लोगों का नाम उछाला गया सर, वो क्या? ये सब अभी हम लोग के अनुसंधान में कहीं भी इस तरह की बात की पुष्टि नहीं हुई है। जो भी अभी तक हम लोग के अनुसंधान में आया है इसमें से कौन वो आपसे नाम सब इसको लिया जाएगा क्या? कौन कौन है? है